सो हे गुड मॉर्निंग माय लवली एस्पिरेंट। सो उठते ही मैंने अपने लिए गर्म पानी किया। आप लोगों को पता है मैं गर्म पानी करके पीती हूँ, तो ये मेरे डेली रूटीन में आ गया है, मुझे इसकी आदत हो गई है। आप भी स्टार्ट कर दो, नहीं किया है तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, सोचा कि चाय पी के अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। एंड आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ पूरे दिन में वो सब दिखाने वाली हूँ, क्या क्या काम करती हूँ। सो चाय पीने के साथ साथ मैंने जो अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो स्टार्ट की हुई है उसे कंप्लीट करनी है। सो फिर मैंने उसे स्टार्ट किया। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तो मैंने रिवीजन किया अपना। 6 से 8 बजे तक अपनी ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट की, जिसमें मुझे डेली 2 चैप्टर कंप्लीट करने होते हैं। ये मेरा टारगेट होता है। सो टारगेट मेरा डेली का 2 चैप्टर कंप्लीट करना होता है। ऐसे करके अगर किसी एनसीईआरटी में 8 चैप्टर होते हैं ना, तो वो 4 दिन में मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक एनसीईआरटी में 4 दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से 4 से 5 घंटे में मॉर्निंग में पढ़ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो मैं मॉर्निंग में ज़्यादा उठ के पढ़ने वाली पर्सन हूँ। आप कौन से हो, आप देख लो कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद है या फिर इवनिंग में। सो उसी टाइम पे आप ज़्यादा इफेक्ट दो। और 4 से 5 घंटे लगातार स्टडी टेबल पर बैठने के बाद जो मेरे पैर और कमर में दर्द होता है ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार। तो कुछ वर्कआउट मैं बाहर जाने के बाद भी करती हूँ और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ। एंड फिर जस्ट मैं अपने घर का काम करती हूँ। घर के काम में मैं क्या क्या करती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं कपड़े समेटती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ एंड पोछा लगाती हूँ। सो ये कुछ छोटे मोटे घर के काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। सो आप ये मत समझो कि मैं ओनली पढ़ाई पढ़ाई करती हूँ। ये एंड ये हमारा स्टडी रूम सो बहुत मैसी हो रहा है, सो क्लीन करते। सो जस्ट से क्लीन हमने कर लिया। सो उस पर मत जाना कंबल पे, क्योंकि वैसे ही मैं उसको समेटती नहीं हूँ, क्योंकि बैठती हूँ तब भी ओढ़ के बैठती हूँ। सो फाइनली हो चुके थे 10:30 के आसपास। सो अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना था, वो मैंने किया नहीं था। तो चलो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते। ब्रेकफास्ट में मैंने आज बर्गर खाया, क्योंकि जब से हमारे पास में जो दुकान बनी है ना, शॉप बनी है इन सब चीज़ों की, तो मैं मतलब कि मैं रेगुलरली खा लेती हूँ। ये मैं नहीं कहती कि आप लोग हेल्दी खाओ, क्योंकि मैं ही नहीं खाती तो क्यों सजेस्ट करूँ। अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। देन फिर 11 बज चुके थे और मैं आ चुकी थी अपने स्टडी टेबल पे। एंड फिर मैंने अपना करंट अफेयर लिखना था, तो उसके लिए अपने नोट्स निकाल रही थी, अपनी फाइल निकाल रही थी। एंड एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से फाइल निकालना वेरी डिफिकल्ट यार। सो मैंने अपने पेज निकाले कुछ, क्योंकि आज मुझे न्यू टॉपिक लिखना था। और न्यू टॉपिक क्या लिखना था वो भी देख लेना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। सो इसको निकाला था तो इसको रखना भी था। एंड आप लोगों को करंट अफेयर कितना कंप्लीट हो गया यार ज़रूर बताना। एंड मेरे पास ना मंथली मैगजीन की PDF है, बट मुझे समझ नहीं आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कैसे करूँ उसको। मैं सोच रही थी टेलीग्राम चैनल बना लूँ मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए, फिर सोच रही थी उसे कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगी। सो आप बता देना अगर आपको PDF चाहिए मंथली मैगजीन की, सो मैं आपको कर दूँगी, क्योंकि मैं तो उसी से पढ़ने वाली हूँ। मेरे पास मंथली मैगजीन की जो PDF है वो आ चुकी है। एंड अभी हम अपना नोट्स क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले अपने जितने भी कलरफुल पेन्स हैं उनको ले लेती हूँ। इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, सो देख लेना मैं कितने पेन्स को कलेक्शन करूँगी। क्योंकि नोट्स क्या है ना, इससे इफेक्टिव बनते हैं, अट्रैक्टिव बनते हैं, और जब भी हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है और क्रिएट करने में भी मज़ा आता है। सो सबसे पहले हम अपना पेन वगैरह ले लेते हैं, फिर अपना करंट अफेयर लिखेंगे। और आपको पता है करंट अफेयर तो मैं फ़ोन से लिखती हूँ, तो वो आपको मैं लिखने के बाद मिलूंगी। तो करंट अफेयर लिखने के बाद हम फिर से मिलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी देख लेना। आज होगी मेरी हालत ख़राब, क्योंकि 2 घंटे से ये आप लोगों को बता दूं मैं इकोनॉमी सर्वे 2022-23 आ गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। सो वही आज मैं रट्टाफिकेशन लिख लिख के, पता नहीं, ये सच बता रही है, जो बजट और सर्वे वाली बातें हैं ना, ये दिमाग के ऊपर से जाती है, और इसके बहुत टाइम लगा है। मेरी हालत ख़राब हो गई है, देख सकते हो। सिर्फ मुझे 2 घंटे हो गए हैं सही मुझे, और अभी भी कोई रिलैक्स नहीं है, क्योंकि अभी भी मुझे अभी इसको फिर से रिवीजन करना है एक बार। और 1 बज चुका है, 2 घंटे हो गए हैं। बट अभी मैं लंच करने जाऊँगी, आते ही मैं इसको करूँगी फिर से रिवीजन। साथ में जो 1 महीना हो गया है हमें, तो उसकी मंथली मैगजीन भी पढ़नी है मुझे, वो भी 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक। सो वो पढ़ूंगी मैं। विजन IAS जो वेबसाइट है, उसकी फ्री वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अगर आप विजन की वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे मंथली मैगजीन उसकी मिल जाएगी, वहीं से मुझे पूरा मंथली मैगजीन जो है वो भी कवर करना है, मतलब कि करंट कवर करना है 1 महीने का। सो अभी इसको रिवीजन करेंगे। पहले लंच कर लेते हैं यार, 2 घंटे से मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे बहुत भूख लग गई है। सो ये देख सकते हो मैंने इसके नोट्स क्रिएट किए हैं, सो देख लो। सो अभी चलते हैं पहले। सो फिर मैंने पूरे 1 घंटे ब्रेक लिया, फिर जस्ट अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी थी। 5 मिनट पहले ही आ गई, क्योंकि मुझे पता था आज मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन है स्टडी का, पूरा कंप्लीट जो करना था, वरना बहुत सारा हो जाता। सो चलो इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते। सो मैंने इसको 6 से 7 मिनट में रिकॉल कर लिया था जल्दी जल्दी। एंड जो है ना इकोनॉमी सर्वे 2022-23 आ चुका है, जो UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो जल्दी से जाके लिख लो, यही टॉपिक था जो आज का इंपॉर्टेंट था। एंड फिर बजट का भी आ चुका है, कल हम बजट का लिखेंगे। सो मैं आपको बता दूँ ये मैंने कहाँ पे लिखा है, दीपक यादव एजुकेशन से नाम से एक चैनल है, उस पर लिखा है, वो बहुत अच्छे से समझाया है उन्होंने। तो आप ये बोलना दीपक यादव
एजुकेशन और करंट अफेयर द हिंदू भी वो एनालाइज करवाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। सो मुझे जहाँ से क्लास मिलती है मैं वहीं कर लेती हूँ, क्योंकि जो अच्छी लगती है मैं वहीं से कर लेती हूँ। तो जल्दी जाके ना उसको सर्च करना, और जो इकोनॉमी सर्वे है ये जल्दी से लिख लो, क्योंकि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। सो इसको रिकॉल करने के बाद मैं अब मंथली मैगजीन पढ़ूंगी, और कुछ उससे जो इंपॉर्टेंट नोट्स बन पाएंगे उनको क्रिएट करूंगी। सो वो करूंगी मैं फ़ोन से। लेंगे हम भारतीय समाज की क्लास। देखो मैंने पेनों की पोटली भर के रखी है, ये लो भाई, ये लो ये लो और ये लो। पेंटिंग नहीं करेंगे हम, नोट्स क्रिएट करेंगे। ऐसा लगा जैसे कि मैं पेंटिंग बनाने वाली हूँ, बट कौन सी पेंटिंग बनाने वाली हूँ वो मिलती हूँ मैं आपको लिखने के बाद। वाले भारतीय समाज की भी क्लास होगी, बस आज का सिर्फ इतने से है। वो शायद 1 घंटे की क्लास थी, बस मैंने इतने ही नोट्स लिखे, क्योंकि मैं क्लास को समझने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लिखती बहुत कम हूँ। सो बस इतना ही लिखा है। ये भी थोड़ा बहुत शॉर्ट लिखा है, ताकि मैं बाद में इसको रिवीजन करूँ तो मुझे याद आ जाए हाँ ये था। तो 2 पेन ही यूज़ हुए हैं, पेन इतने सारे लिए थे। सो लिखना ही इतना था तो इतने ही यूज़ हुए। तो एक बार इसको मैं रिकॉल कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है तो 5 मिनट लगेंगे, एक बार रिकॉल कर लेती हूँ। सो चलो रिकॉल करते हैं इसको। आप लोगों को पता है मैं कैसे पढ़ती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, आप सुनना। सो फाइनली पता चल गया होगा, क्योंकि मैं रिकॉल करती हूँ ना तब ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ती हूँ, और ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ने का बहुत बेनिफिट होता है, अच्छे से मुझे समझ आता है। फिर मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया। 2000 years later. चलो फाइनली यार अभी हिस्ट्री कर लेते हैं, बिकॉज हिस्ट्री में ना मेरे को ना बिल्कुल भी मेरा बेसिक भी कवर नहीं है यार। मेरे को हिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है यार, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता हिस्ट्री पढ़ने का। इजी तब लगेगी ना जब मैं उसे पढ़ूँगी, और वैसे भी मेरा मन ही नहीं करता है उसे पढ़ने का, इसलिए शायद वो डिफ़िकल्ट लग रही है। बट अब से मैं हिस्ट्री को भी टाइम दिया करूँगी रेगुलरली। सो चलो अपनी स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, आधुनिक भारत से, तो इसी को पढ़ेंगे ना, तो इसी पे ध्यान दे लेते हैं अगर और किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो। फिर मैंने अपनी स्पेक्ट्रम वाली बुक स्टार्ट की। स्पेक्ट्रम वाली बुक को मैंने कंप्लीट करने के लिए एक टारगेट बनाया कि मैं दिन के ना 20 पेज है ना इसके वो पढ़ूंगी, क्योंकि क्या होगा ना, अगर हम दिन के 20 पेज पढ़ेंगे और इसके 800 पेज है पूरे कंप्लीट, सो वो मेरे 40 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए टारगेट मैं 20 पेज का बना के पढ़ूंगी। अगर 20 नहीं भी हो पाएंगे तो कम से कम 15 तो होंगे। तो ऐसे करके टारगेट बनाएंगे तो कुछ होंगे, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ 15 तो कंप्लीट हुए हैं, पर टारगेट ज़्यादा का रखो। सो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करूंगी। आप भी हमेशा टारगेट बना के कंप्लीट करो। मंथली मैगजीन का बनाया है कि एक दिन के 4 पेज करूंगी, 107 पेज हैं तो वो 27 दिन में पूरे हो जाएंगे। स्पेक्ट्रम आज मैंने 2 घंटे पढ़े और अभी 9 बज चुके हैं नाइट के। सो अभी मैं एक काम करती हूँ, 1 घंटे और जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो मैं हर दिन एनालाइज करती हूँ। सो आज मैं हिस्ट्री की कर लेती हूँ, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आज मुझे एक बात पता चली है, जब तक हम किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लेते हैं वो हमें समझ आता ही नहीं है, हम उसको बोरिंग ही समझते रहते हैं। बट जब मैंने इसको आज 2 घंटे पढ़ा, सच में आज मुझे समझ आया है हाँ ठीक है ये। सो चलो अब इसे तो रख देते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लेते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली मैं डेली एनालाइज करती हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसे मैं क्वेश्चन पेपर एनालाइज नहीं करती हूँ। और मैंने आज स्पेक्ट्रम बुक है जो हिस्ट्री की वो स्टार्ट की थी, इसलिए मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड ही आज मैं क्वेश्चन कर रही थी। मैं देख रही थी कि स्पेक्ट्रम में कौन से जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आ पाता है, बन पाता है, तो मैं उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करूँ। क्योंकि स्पेक्ट्रम की बुक इतनी लेंथी है यार, क्या पूरे को हम रट पाएंगे? नहीं रट पाएंगे। तो कुछ ट्रिक होती है, उसी हिसाब से जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उन पर हम ज़्यादा फोकस कर लेंगे। साथ में जो स्पेक्ट्रम के जो पार्ट होते हैं ना, उसमें एक एनालाइज दिया होता है हर चैप्टर के आगे, उसको आप अच्छे से याद करो तो आपका इजीली स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगी। और उसे बार बार रिवीजन भी करो, क्योंकि रिवीजन से हमारा बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को पढ़ते फिर रिवीजन करते ज़्यादा याद होता है। बज चुके हैं 10 फिक्स 10 बज चुके हैं। सो ये भी हमारा हो गया है। सो अभी मॉर्निंग में उठना भी तो है जल्दी, तो अभी सोने चलते हैं, क्योंकि अभी के लिए गुड नाइट, बहुत नींद भी आ रही है मेरे को। सो बाय बाय। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो गुड नाइट।